दूसरा अल्लामा इकबाल को भी अवार्ड से नवाजा गया था, उन्होंने अपना अवार्ड अपने उस्ताद के नाम कर दिया था। वो बात है। तो ये इसी के पेश नज़र हम ये जलसे करते हैं, जलसे एहतराम पर खिदमत भी करते हैं। तो मैं आप तमाम हज़रात का ममनून मशकूर हूँ। अब आइए हज़रात, हम जिस जानिब कदम रख रहे हैं बहुत ही मुख्तसर सा एक अदबी इजलास है, जिसमें हैदराबाद के अदबी इदारों का जायज़ा। तो बहुत ही सिलेक्ट की हुई टॉपिक है। हमने कई यहाँ पे अदबी सरबराहों को मदू किया था, लेकिन सिर्फ मुख्तार अहमद फरदीन साहब मुझे नज़र आ रहे हैं अदबी इदारों के सरकर्दा शख्सियतों में। अदब इस्लामी से ज़फ़र फारूकी को बुलाया गया था, और मिस्किन अहमद को बुलाया गया था, आरिफुद्दीन को बुलाया गया था, समीजुद्दीन को बुलाया गया था, लेकिन तमाम तमीज़ और आरिफियत इधर है कि अल्लाह को मालूम, कोई है तो नहीं। तो बहरहाल आइए अब मैं तमीज़ी तौर पर कुछ बातें कर दूँ। आज का हमारा अनुमान है अदबी हैदराबाद के अदबी इदारों पर जाएगा। हैदराबाद उर्दू अदब का मरकज़ी मुकाम कहलाने लगा है। एक अरसे दराज से यहाँ पर उर्दू की यूनिवर्सिटी भी कायम हुई, और कई इदारे हमने जब से वो संभाले, कई इदारे यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। जिसकी जितनी विसात है वो इदारा काम किया, और फिर जब उस इदारे के सरबराह का इंतकाल हो गया तो इदारा बंद भी हो गया। मैं ऐसे कई नाम ले सकता हूँ, और सलाहुद्दीन नेर साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। अब जो इदारे काम कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि वो इदारे किस जा रहे हैं, उर्दू किस से वो तरक्की की राहों पर गामजन है, और किस तरह वो तरक्की उर्दू अदब की तरफ हिस्सा ले रहे हैं। कुछ मुफीद मशवरे भी आप दे सकते हैं तमाम इदारों को। वैसे जो सरकर्दा इदारे हैं वो इदारे अदब इस्लामी, इदारे अदब सादिक, बज़्म जौहर, ये तीन इदारे ऐसे हैं जो हर माह पाबंदी से बरसों से मुशायरे मुज़ाकरे मुनक़िद करते आ रहे हैं। इससे हटकर मेरा शहर मेरे लोग, अपना शहर अपने लोग, ऐसे और कई इदारे हैं जिन्होंने उर्दू अदब की बहुत खिदमत की है। अब हाल ही में मुख्तार अहमद फरदीन साहब का भी इदारा उन्होंने कायम किया, और ऐसे कई इदारे कुछ दिन के लिए काम करते हैं, कुछ दिन के बाद वो इदारे इस वक्त से अपना काम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो सिपह सालार होता है वो दुनिया से रुखसत हो जाता है या फिर बाहर चले जाता है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, कहीं और। तो कई इदारे हमने देखे हैं अपनी आँखों के सामने जो गुजरे शराबों की तरह मंसूबी के हालात हमारे सामने नजर नहीं है। तो जो भी अल्लाह का फजल है, जितने भी इदारे काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद करने के बजाय तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, तो वो बेहतर रहेगा। वरना उर्दू अदब का काम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। जब इदारे नहीं रहेंगे तो फिर उर्दू अदब का काम करता कोई शायर, कोई अफसाना निगार अपनी तकलीफ कहाँ सुनाएगा। अगर एक इदारा प्लेटफॉर्म देता है तो वो प्लेटफॉर्म से अपने आप को पेश करता है, अपनी तकलीफ को पेश करता है। जब इदारे नहीं होंगे तो क्या आप चबूतरे पर बैठकर या होटल में बैठकर अपनी शायरी सुनाएंगे या अफसाना सुनाएंगे। इसलिए इदारों की बहुत बड़ी अहमियत है। उर्दू अदब हो या किसी भी किस्म के कोई भी काम हो दुनिया में, उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। तो अदबी इदारों का भी यही काम है कि वो मौके देता है अफसाना निगारों को, अदीबों को, शायरों को, मजमून निगारों को, स्कॉलर्स को सीखने का मौका देता है, और अपने आप को अपनी तजर्बात को रोशनास कराने का मौका देता है। तो अदबी इदारों की कदर कीजिए, बजाय पर भेजा तनकीद करने के। वो जो काम कर रहे हैं उनको सराहिएगा। मैं तमीज़ी बातों से हटकर अब मैं सबसे पहले मुख्तार अहमद फरदीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना मुख्तसर सा किताब, हर मुखर्रिर को हमें 5 मिनट वक्त देंगे और हर शायर को 5 शेर की इजाज़त देंगे। ये बराए करम नोट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले आज के जितने अवार्ड या पैगाम हैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी को उर्दू के फ़रोग़ के लिए, ज़ुबान और अदब और तालीम की खिदमत अंजाम देने के लिए वक्त किया है। आप वाकई बहुत काबिल सताइश और मुबारकबाद हैं कि आज अदालत
ख्वाजा फजल साहब ने आपकी खिदमत के दर्द में और कदावर से जनाब सलाहुद्दीन साहब के हाथों रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब के हाथों आपको अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के लिए जिस तमाम से आपने इस प्रोग्राम को किया है, इस प्रोग्राम में आपकी आमद ही हम सबों के लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मनोहर साहबा की शख्सियत को कौन नहीं जानता है, दुनिया पहचानती है। सुरैया बहन साहबा की शख्सियत उस ज़माने में हम लोग सुना करते थे, बहुत शौक से सुना करते थे। अब तो अल्लाह से दुआ है कि नौकरियों के बरकतों से नवाजे और आप जितने अवार्डीज़ हैं हमारे दरमियान में तस्लीम और ज़्यादा भी है, उन्हें भी हम हमेशा सुनते हैं। अति बेहतरीन शायरा हम दोनों का हम सबों के दरमियान में है। आज की महफिल में गलचे सामाइन की तादाद कुछ ज़्यादा होनी चाहिए थी, बावजूद इसके जो सामाइन आपके हिस्से में आया है इंशाअल्लाह ताला बुराई और बात भी आपको इनसे हासिल करेंगे। रही बात अदालत का जायजे का सवाल है, आप जानते हैं कि उर्दू का माहौल गलचे हैदराबाद को उर्दू की राजधानी कहते हैं आज की तारीख में, लेकिन बड़ा अलमिया ये रहा कि अदालत को भी एक दूसरे से बड़ा कनेक्ट नहीं होता और हम जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं तो यही थोड़ा सा जगह अंजाम होता है। आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने के लिए आए हैं, ये सब्जेक्ट खुद एक रोज़ा सेमिनार कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप की तरह है। तो बहरहाल कुछ जरूरी लोग होते हैं जो उर्दू के सिपाही कह दें, खादिम कह दें, या उनकी अंदर अपनी जिंदगी का जो है उनके खून में उर्दू रखता है, इसलिए वो इस तरह के प्रोग्राम किया करते हैं। जनाब ख्वाजा फजल साहब और हिंदुस्तान भर में बहुत मशहूर है और बहुत इनके खिदमात हैं। इनके खिदमात पे एक तवील किताब लिखी जा सकती है। बहरहाल उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से आप सबों को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस ने 2004 से आज तक और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जारी रहेगा, खुद अपनी पॉकेट के अखराजात से उर्दू अमोदतन अवार्ड हो या लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हो, और हमारे जितने हमारे डाइस पर तशरीफ़ फरमा है तकरीबन हमारे डाइस को अक्सर शेयर करते हैं और हमेशा 2 महीने 1 महीने में एक प्रोग्राम हम करते हैं और नई नस्ल को उर्दू से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज का अलमिया ये है कि हैदराबाद में एक अलग अलग तरीके से लॉबी बन गया है। लॉबी जो है कुछ शायरों का है, कुछ अदीबों का है, कुछ नक्कालों का है, इस तरह से है। तो यह लॉबी नहीं होनी चाहिए। उर्दू के फ़रोग़, ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के लिए हमें अदालत को चाहिए कि बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करें और इस काम को आज की नस्ल से जोड़ने की कोशिश करें। ख्वाजा फजल साहब की जो कोशिशें हैं, जितने अवार्ड दिए गए हैं, बहरहाल आप उर्दू के ऐसे दयाले हैं, ऐसे सिपाही, ऐसे आदमी हैं जो दुनिया में कुछ भी रुनुमा वाक़यात होता रहे लेकिन आप उर्दू के खिदमात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। मैं उर्दू मास सोसाइटी को पीस की जानिब से, सदाए सिमली ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल की जानिब से और दीगर अदालतों की जानिब से मैं ख्वाजा फजल साहब को हौसला देता हूँ। आप इसी तरह ये काम करते रहें, हम सब आपके साथ हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बहुत शुक्रिया। मुख्तार अहमद साहब बड़ी खिदमत कर रहे हैं आजकल और उन्होंने इदारे का ख्याल भी बदला, हर जगह नुमाइंदगी भी करते रहते हैं। अब आइए एक और ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करता हूँ जिन्हें वाकई खदावर कहा जा सकता है। मेरे मुराद है डॉक्टर मीर आप सलीम साहब से जो तशरीफ लाएं और अपना ख्याल पैदा करें। हैदराबाद के अदबी इदारों का अच्छा है साहब, 5 मिनट हर मुकदमे के लिए, 5 शहरों की पाबंदी हर शहर की। सदर जलसा, सदर मुशायरा, हुसैन पर तशरीफ़ फरमा और जलील, शोरा इकराम, सामईन इकराम, सलाम अलैकुम। क्योंकि फरीदुद्दीन साजिद ने 5 मिनट का वक्त दिया है और 5 मिनट में हैदराबाद की अदबी तकरीर
अच्छे अंदाज में काम करती थी। उर्दू मजलिस थी, खुद नई काम करते थे। अंजुमन तरक्की उर्दू के तहत बहुत अच्छे जलसे होते थे, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुके। अब हमारे पास एक रुझान आ गया है कि हमारा नाम अखबार की सुर्खियों में रहे। या आजकल सोशल मीडिया आ गया है, वो चंद गिने चुने बिके हुए यूट्यूबर को ले लिया गया है, उसके अंदर अपनी तशहीर करें। अदबी तंजीमों में मैं जहाँ तक समझता हूँ, इदारे अदब सादिक ने आज तक जितने अवार्ड दिए हैं वो किसी भी हैदराबादी तंजीम ने नहीं दिए। सही है साहब। दूसरी मुख्तार अहमद फरदीन की तंजीम है, जो चंद सालों के अंदर आके हर एक को अनमोल रतन अवार्ड दे दिए। तो ये 2-3 तंजीमें हैं जो अवार्ड देती हैं। हमारे पास उर्दू की एकेडमी है, उर्दू एकेडमी तेलंगाना 2019 से गैर कारगर है। उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे खिलाफ ये कहा जाता है कि आप उर्दू एकेडमी के खिलाफ क्यों हैं। ऐसे किसी का लेके न देके, सिर्फ आप अगर उर्दू एकेडमी के पैसे खा रहे हैं तो आप उसके आवाज़ पर उठाइए। हम नई नई चीज़ें, हमारे इदारे, मेरा भी एक इदारा है बच्चे फरोग है उर्दू तेलंगाना, उसके तहत मैं जलसे कराता हूँ। आज तक मैं अपनी तारीख में उर्दू एकेडमी से एक पैसा भी हासिल नहीं किया। तमाम जलसे मैं अपने अखराजात में करता हूँ, मगर चंद तंजीमें ऐसी हैं जो उर्दू एकेडमी में दरख्वास्त डालकर 5,000-10,000 रुपये के वास्ते भीख मंगती है और वो उर्दू तंजीमें लेके जाती हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना है। एक तंजीम ऐसी है कि एक छोटी कप चाय पिलाती है और 10,000 रुपये जो है एकेडमी से लेती है। किसी यहाँ पे जलसा होता है, इसका किराया 700-800 रुपये। तो हमारे तंजीमों की जो कारकर्दगी है, डॉक्टर साजिद फरीदुद्दीन साजिद के 35-40 साल से मैं वाकिफ हूँ। उनके घर के बाहर जो कॉरिडोर था उसमें जलसे होते थे और बहुत लोग आते थे। उस दौर से फरीदुद्दीन साजिद 400-500 मीटर मुशायरा था, 450वां मुशायरा है, क्योंकि वाहिद शख्स जो रिकॉर्ड करता है। और दूसरे एक वाहिद शख्स चले गए सुधा के, आपको 4,000 मुशायरे मैंने पढ़े। तो ये 4,000 मुशायरे कहाँ पढ़े गए? वो हमारी अदबी तंजीमों में पढ़े गए। किसी के घर में बुलाकर कोई सुनता नहीं। तो कारकर्दगी का अगर हम जायजा लें तो आज के दौर में सिर्फ मफाद परस लोग उर्दू अंजुमने कायम किए हुए हैं जो अपनी नाम की खातिर काम कर रहे हैं। कोई उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू की खिदमत क्या, हमको अगर उर्दू की खिदमत करना है तो हमारा काम है कि हम अपने पोतरों को पढ़ाएं। बेटों को तो हो गया, बेटों का दौर खत्म हो गया, आप अपने पोतरों को उर्दू सिखाएं। यहाँ कहाँ है? किताब छपती है मुरख्खा हैदराबाद, किताब छपती है चौकत उस्मानिया, 2,000 रुपये कीमत रखी जाती है। कौन पढ़ेगा? यकीन के साथ कह सकता हूँ या जितने हो रहा है कोई दे सकते हैं। अब पढ़ेगा हासिल क्या होगा? यादें रफ्तार, अरे यादें रफ्तार पढ़ गए तो सब खत्म हो गया, फिर अब कहेगा यादें रफ्तार। अब नई नस्ल को आगे लाइए, उर्दू की आबियारी कीजिए। उर्दू के इदारों का काम, जैसा कि स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक आप चलाते हैं, हमारे पास उर्दू की आबियारी करने का जरिया उर्दू अंजुमने नहीं है। उर्दू अंजुमने शुद्ध अदबी इजलास मुशायरा, अगर ज़रा थोड़ा बहुत जो है आपको मुशायरी आती है तो तरही मुशायरा। और तरही मुशायरा भी कैसा होता है? अपने उस्ताद से गज़ल लिखा के लाते हैं। तरह में उनको गज़ल कहना ही नहीं आती, उस्ताद से गज़ल लिखा लेते हैं। उस्ताद जो है ये थोड़ी बहुत सही करके दे देता तो तरही गज़ल, और तरही गज़ल जो है हर महीना एक करे तो साल के 55, उसके बाद मजबूर कलाम। तो अदब का काम नहीं है।
पहले ज़माने में, पिछले ज़माने में अगर कोई किताब में मामूली सी गलती भी रहती थी तो वो किताब वापस ले ली जाती थी। हमारे पास ये माहौल नहीं है। बहरहाल क्योंकि 5 मिनट का वक्त दिया गया है, 3.5 मिनट खत्म हो चुके हैं और 1.5 मिनट बाकी है, तो मैं ये बताता चलूँ, हमारे पास महबूब खां अंदर जो है मौजूद है, गालिब एकेडमी के मोतबर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसको काम नहीं कहते। प्रोफेसर अशरफ रफी को, प्रोफेसर शकूर को, अकील हाशमी को या कोई भी प्रोफेसर को बुलाने से उर्दू की आमजारी नहीं होती। नए जो रिसर्च स्कॉलर लिख रहे हैं उन रिसर्च स्कॉलरों को आप अपने दर्शक में बुलाइए, उनके मकालों के ऊपर आप करिए। आप अशरफ रफी की उम्र हो गई, शकूर साहब की उम्र हो गई, सलीम साहब की उम्र हो गई, उनके ऊपर करके क्या फायदा? नए मकाला निगार को लीजिए, उन नौजवानों को लीजिए। हम उनके लिए कोई काम नहीं करते। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके नौकरी कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। अरे नौजवान की नौकरी क्यों खराब कर रहे हो? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरा वजीफा जो है इतना है कि मैं आपको को तनख्वाह दे सकता हूँ। हमारे पास प्रोफेसर गाँव में बैठे हुए, अफसोस का मुकाम है। मैं जिस वक्त 1980 में MA कर रहा था उस वक्त हमारे पास 21 लेक्चरर्स और प्रोफेसर थे। आज एक भी नहीं है। सबसे आखिरी नंबर प्रोफेसर शकूर का था, वो भी डूब गया। तमाम के तमाम अब हम उर्दू के इदारे क्या कर रहे हैं? उर्दू के इदारे MA में एडमिशन नहीं दिलाते, उर्दू MA करो नहीं बोलते, उर्दू BA करो नहीं बोलते, उर्दू इंटरमीडिएट में उर्दू लेने के लिए तो तैयार नहीं है। मैं शादा कॉलेज में उर्दू का वो लेक्चरर हूँ, मेरे पास 8-10 बच्चे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से जो MBBS में करने के आते हैं या BMS करने के आते हैं। इदारों का काम है कि उन इदारों का ये काम है कि वो बच्चों को उर्दू की तरफ राग़िब करे, नहीं कि प्रोफेसरों को बुला के सेमिनार करे या बड़े बड़े शोरा को बुला के उस्ताद शोरा। और ऐसा रकम दिया जाता है सोसाइटी के नहीं बोलता, मैदान में बोलता, आफ्ताब सुखन, आफ्ताब अरूज, और जिसको अरूज लिखना नहीं आता है उसको अरूज का सर्टिफिकेट मिलता है। उरूस लिखना हो उरूस। तो ऐसे लोगों को एकेडमी अरूस की क्लास चलाती है, तो उरूस की क्लास चला तो बस कम जो है उनको फायदा तो होगा। तो ये इदारों का काम है, अदबी इदारों का काम है कि उर्दू सिखाए। इस बारे में हमारे नियाजी साहब और सिराज साहब बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बल्कि नैयर साहब, अब नैयर साहब ये बोलते हैं कि आप जो है किसी का ताकती इंसान रखे, किसी का फला रखे, आप क्या करें? आपकी भी एक अंजुमन है, हमारा शहर हमारे लोग सुना दिए उसको कारगर में रखे। आपकी अंजुमन सो रही है, आप बड़े फला का नहीं करना, आपके दोस्त का इंतकाल हुआ नासर करनोली का, क्या आपने रखा? दूसरों को तनकीद करना आसान है, मैं भी तनकीद करता हूँ, मैं भी सब कुछ करता हूँ और तनकीद करने में मैं माहिर हूँ, मगर तनकीद ऐसी होना चाहिए कि तामीर हो सके। हम ये नहीं कि सिर्फ किसी को उनका क्यों कर दिए, इनका क्यों कर दिए, उनको क्यों बुलाए, इनको क्यों बुलाए, वो बात नहीं है, बल्कि हम उर्दू की क्या खिदमत कर रहे हैं, हमारे इदारे उर्दू की क्या खिदमत कर रहे हैं। सलीम साहब सूट पहनते हैं तो उर्दू के प्रोफेसर कैसा बनते होंगे, शेरवानी पहनना चाहिए। मेरा 5 मिनट ज़्यादा होते हैं, मैं क्योंकि नैयर साहब की अंजुमन है, उनको जिंदा करना चाहिए, उनके जरिए जलसे होना चाहिए। उनके साथ और एक अंजुमन भी थी, मेरा शहर मेरे लोग, हमारा शहर हमारे लोग, उसका बहुत अच्छे। हमेशा जब भी अदबी दुनिया में चश्मक रही, अदबी दुनिया जागती रही, वरना सो जाती है। ज़रा चंद अल्लाह के साथ मैं डॉक्टर साजिद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छा टॉपिक है, अगर वो बोले तो मैं कम अज़ कम 1 घंटा बोल सकता हूँ। मेरे पास तमाम अदबी अंजुमनों का रिकॉर्ड है। अंजुमन तरासी उर्दू सुनाने के जिम्मेदार खुद सो गए, मगर उसको ऊपर टेढ़ाया। आज आप जाके अंजुमन तरासी उर्दू की लाइब्रेरी को देखिए, पूरी दीपक लगी हुई है,
हजारों किताबों को निबंध की हुई। मैं उर्दू आर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। उर्दू आर्ट्स कॉलेज की किताबें हजारों की तादाद में उसको निबंध गई। कर क्या रहे हो? हम उर्दू के इदारे नुमाइंदगी कीजिए। उर्दू आर्ट्स कॉलेज को ख़त्म किया गया, किसी अंजुमन ने आवाज़ नहीं उठाई। ओरिएंटल उर्दू कॉलेज को ख़त्म किया गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मॉडल स्कूल, उर्दू मॉडल स्कूल को ख़त्म किया गया किसी, क्योंकि वहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स बनना है। हुसैनी शायर के बेटे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो शायर थे, कॉम्प्लेक्स बनाने की सज्जाद शायर, गुलाम गिरदानी साहब नहीं रहे। इसीलिए अदबी अंजुमन आगे आके और जगह को हासिल करे, हबीब गुलशन को, और कुछ काम करे। मेरा लिस्टर अल्फाज के साथ मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बोलने पर तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। शुक्रिया हज़रत गिरामी, ये जो डॉक्टर मीरफर सलीम साहब, इन्होंने कहा है कि 5 मिनट में अदबी इदारों का नाम भी नहीं रहता। बिल्कुल हकीकत है, लेकिन क्या करें, हम यहाँ पे 15 मुखर्रिज में 15 घंटे कर दिए तो कौन बैठेगा यहाँ पे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बर्दाश्त करते हैं। अब रहा तफसीली मज़ामीन के ज़रिए अखबार में आप इन इसकी रुदात पेश कर सकते हैं। मेरे पास जो पूरा रिकॉर्ड है इदारों का, हफ्ता लिखकर मैंने भी एक मेखाना लिखने की कोशिश की, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से नहीं लिख सका। पूरे अदबी इदारों को मैंने भी कवर किया, शायद से वो कुछ छूट भी गए हों। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपके नज़रों के सामने अखबार के जरिए आ जाएगा। हज़रत गिरामी, हमारे दरमियान हिंदुस्तान की मशहूर शायरा मोहतरमा तस्लीम जौहर साहबा भी तशरीफ़ रखती हैं। वो जाने के लिए शायद कोशिश कर रही थी, मेरे इसरार पे तो रुक गई हैं। हिंदुस्तान की मायनात शायर जो कहलाती है, मैं उनका एक बार फिर धीरे खिदमत करता हूँ। तमाम शायरात का भी धीरे खिदमत करता हूँ। तमाम शोरा इकराम का भी, नूरुद्दीन अमीर साहब, हामिद रज़ी साहब, गोविंद बख्श साहब और बहुत से शोरा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं। हामिद कमाल साहब टीवी की सरकर्दा शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनका दिल से खैर मकदम करता हूँ और तमाम हजरत का फिर एक बार खैर मकदम करते। थोड़ा सा ताउन हमारे साथ आप बढ़िएगा, बढ़ते तो मेहरबानी होगी। आप तमाम हजरत के लिए डिनर का इंतज़ाम किया गया है। थोड़ी डिनर के बाद मुशायरा होगा और उसके बाद आप लोग डिनर करके जा सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है, वरना वो गरीब का पैसा पानी में चले जाएगा। तो गुजारिश है कि हमने वाले का मौका दीजिए। अब आइए नाज़िम दक्कन डॉक्टर नाज़िम अली साहब से अदब गुजारिश है तो उनको अगर 5 मिनट दें तो उतने फास्ट में 3 मिनट में अपनी तकरीर पूरी करें। मैं नाज़िम अली साहब से गुजारिश करता हूँ आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। उसके बाद शहर पर मौजूद हज़रात 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे और मुशायरा का आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे शाम का इंतज़ाम है डिनर का, डिनर बोलते हैं शाम के खाने को, इशाइया, क्योंकि मीठे अहलिया के साथ डिनर सीनियर टीआरएस लीडर सनानाज आपसे बात नहीं है सामने सिराजुर रहमान रज़वी साहब और जनाब नाहद रज़वी साहब और मोहतरम सामईन इकराम, सबसे पहले इदारे अदब सादिक के रूह-ए-रवां जनाब ख्वाजा फरीदुल सादिक साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि वो हर साल सालाना अवार्ड फंक्शन करते हैं और कई अदीबों को, शायरों को और उर्दू की खिदमत करने वालों को अवार्ड से नवाजते हैं। और आज भी जो लोगों को अवार्ड मिले हैं, मैं उनको सभी दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और हजरात, आज के मुज़ाकरे का उन्वान है हैदराबाद में अदबी इदारों का जायज़ा। तो हम पहले इदारे अदबियत उर्दू, अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और फिर उर्दू एकेडमी एक सरकारी इदारा है, इसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी उर्दू के इदारे हैं। उसके अलावा और हैदराबाद में बहुत से इदारे हैं, खाली नाम गिनवाए है कि 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन इस मौके पर हाँ महफिल ख़वातीन भी है, वो सरगर्म मुतहरिक हैं
लेकिन आप इस मौके पर कुलीन तालीमी कमेटी के रहनुमा जलील पाशा साहब भी याद आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई सालों से हर साल 3 दिन 2 दिन सेमिनार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते थे। इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये उर्दू के लिए सरकारी मिशनरी को मुतहरी करते थे। कई कमिश्नर, कलेक्टर, मरकजी वजीर, रियासती वजीर और कई बड़े बड़े मुतब्बिर दानिशवरों को उन्होंने मदद किया हैदराबाद में, और बाकायदा उन्होंने जलसे रखे हैं। नामपल्ली में हैदराबाद में कोई होटल नहीं छूटी है, वहाँ के सेमिनार हॉल में जलील पाशा साहब ने बहुत बड़ा उर्दू का काम किया है। और उर्दू यूनिवर्सिटी में जो ख्वाब शर्मिद तामीर हुआ है, ये सिर्फ जलील पाशा की ही तारीफों से हुआ है। तो हमेशा अपने सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में कहते थे हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। तो इस तरह से उनका ख्वाब वो पूरा हुआ, और आज गच्चीबोली में क्या है, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी फाइल हुई 1998 में एक बार। और इदारे अदब उर्दू, क्योंकि मशवरा भी देने के लिए कहा है असल साजर ने कि इदारे अदब उर्दू के बारे में आप सोचें, ये जनवरी 1938 में कायम हुआ है। डॉक्टर मजुद्दीन खादिरी जोर, जो उर्दू के नक्शा, मौखिक, दानिश्वर और खुद हैदराबाद दक्कन हैदराबादी माशरा, हैदराबादी समाज का ये बिल्डर थे, ये मेमार थे। तो इन्होंने जो है तो बड़ा इदारा कायम किया, बहुत वसी वो अरीफ और वसी खिदमत इस इदारे की आज महानामा सबरस भी जारी और सारी है और शाये हो रहा है। और महानामा सबरस के बारे में ये खास बात ये है, इस महानामे ने अपने शुमारों में इक़बाल शिनासी का भी जो क्या है फर्ज दिखाया है। इक़बाल पर 117 मज़ामीन शाये हुए हैं 1938 से लेकर आज तक, और खुद डॉक्टर जोर पे 125 मज़ामीन शाये हुए हैं उनकी ज़िंदगी हयात के कामल। और दूसरी बात ये कि दुर्गुटे के दानिश्वर हैं तैयब अंसारी साहब, अपनी किताब में लिखते हैं कि महानामा सबरस अदबी सहाफत में खिज़र राह का काम अंजाम दे रहा है। खिज़र राह आप जानते हैं कि रास्ता दिखाने वाला पूरे मैगजीन को, महानामों को। तो इस तरह से ये, और उसके बाद बहुत अच्छी क्या है कि किरदार रहा है, और सेमिनार, सिम्पोजियम, बड़े बड़े लोग इदारे में आए हैं। जमील जादवी भी आए हैं और इंतज़ार हुसैन भी आए हैं, बड़े बड़े लोग आए उर्दू के इदारे दरमियान उर्दू में। वहाँ फंक्शन में जो मगनी तबसम के ज़माने में बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ, जिसके अपना लेक्चर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो सरगर्मियाँ अब ज़रा मान पड़ गई, क्योंकि सच्चे से काम लेना पड़ता है कि अब वो इदारा उतना मुतहरिक नहीं रहा है, क्योंकि अदबी जलसे सेमिनार वहाँ अलबत्ता उर्दू फाजी के इम्तिहान चल रहे हैं, महानामा सबरस नहीं कर रहा है। और इतना बड़ा असासा है वहाँ लाइब्रेरी, अब स्कॉलर भी वहाँ नहीं आ रहे, बहुत बड़ा असासा है। हैदराबाद में ये जो असासा है, याद रखिए, निज़ाम ट्रस्ट में ही, इधर अदब उर्दू में है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, और दीगर जो दरगाह से वाबस्ता लाइब्रेरी है वहाँ भी बहुत बड़ा सरमाया है। ये सरमाए की हिफाजत हमें ही करना है। ये सरमाए की हिफाजत तब होगी जब नस्ल नौ, नई नस्ल उर्दू का रस्म ख़त सीख ले, उर्दू ज़बान सीख ले, तब इसकी बका होगी, इसकी हिफाजत होगी। और हज़रात, क्योंकि अभी बहुत जिक्र किया गया है कि बात इदारे कई बरसों से क्या है अदबी सरगर्मियों के जरिए थे हुए। डॉक्टर राही अपनी जानिब से बस्म जौहर ये चलाते हैं, अब तक उनके 58-60 जो इस तरह जलसे हुए अदबी इजलास से मुनक़िद हुए। तो ऐसे बहुत सी यहाँ क्या है इदारे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इदारे सादर भी हैं, 450 मुशायरे किए हैं। और ये एक बड़ी हमारे शर्त है भाई, ये कभी व्हाट्सएप पे के क्लिप में आते हैं कि बहुत कुछ दूसरे मैदान में, दिन के मैदान में तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, आगे है कि गाँव में, देहातों में, गलियों में जाके पूरा जो होता है वो इलाज करते हैं, नुस्खे लिखते हैं। तो बहरहाल ये तिब्बी फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं अदब के साथ साथ, ज़बान के साथ साथ। और दूसरी अहम बात है हज़रात कि जो क्या बहुत से इदारे हैं, मुमताज़ एजुकेशन सोसाइटी है, अहमद है,
کے بعد بزم ادب ہے اور دیگر کئی ہے، لیکن اب ان اداروں کو اس زبان کے اصلی مسائل مسائل پر غور کرنا ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ اداروں کے لیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کس طرح سے اردو زبان کو عوام میں پھیلائیں، عوام میں اس کو عام کریں، اور خود ہمارے ریاست کے وزیر جو ہے وہ اردو کے ہمدرد ہیں اور سرکاری زبان کا اعلان بھی کیا ہے دوسری زبان کا، تو لیکن ابھی موقع پر یہ ادارے اتحاد سے اتفاق سے مل کر ایک ایسا قانون ایسا جیو پاس کروائیں سی ایم سے کہ 33 جو اضلاع ہیں وہاں پر اردو سکھانے کے مرکز قائم کیے جائیں، اور دوسری یہ بات بھائی کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے سے بھی اردو کا بہت بڑا فروغ ہوتا ہے۔ ایک زمانہ نہیں کہ ہم جو پڑھتے تھے ہائی اسکول میں صرف 8th میں 9th میں اردو میڈیم میں 4 سیکشن ہوتے تھے، 8ویں میں 4 سیکشن، ہر سیکشن میں 30 بچے ABCD الف جیم اس طرح سے ایسے سیکشن ہوتے تھے زمانے میں۔ اردو باہر کی 1970 74 75 کی بات بتا رہا ہوں میں، اور ہم کو پڑھانے والے بھی پورے تقریباً کیا ہے ہندو اردو ہندو، سماج علم بھی، سائنس بھی اور میتھمیٹکس بھی، سب ہم کو جو کیا ہے غیر ملکی اساتذہ نے پڑھایا ہے ہائی اسکول میں، لیکن آج جو کیا ہے وہ باہر اردو کے اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس طرح سے اب اردو کو اگر اس کی بقا چاہتے ہیں ہم، اس کا فروغ چاہتے ہیں ہم، تو نیک نیتی سے یہ سب کا اپنا فرض سمجھ کے آپ چاہے اداروں کے ذریعے سے آپ مشاعرے بھی کیجیے، سیمینار بھی کیجیے، مذاکرے بھی کیجیے، جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے میں ترغیب نہیں کرتا، جو بھی ادارے مقبول پر جو کوشش کر رہے ہیں اوکے اردو کے لیے فائدہ مند ہے میرے بھائی، لیکن اب اردو کے جو مسائل ہیں اس میں بھی غور کرنا چاہیے، جو ادارے بھی غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اردو کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں، حکومت سے بھی اپنا مسائل جو مسئلے ہیں اس کو بھی کیا ہے منوائیں آپ۔ لہٰذا اور ایک خاتمہ یہ کہتا ہوں کہ صاحب ریاست تلنگانہ میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان میں اردو پڑھانے کے لیے لازمی طور پر ایک قانون کا اجرا عمل میں آنا بہت ضروری ہے۔ اہم بات بتا رہا ہوں کیونکہ آئندہ سال سے اردو میڈیم تیلگو میڈیم اسکولوں میں انگلش میڈیم آ رہا ہے، لہٰذا یہ اہم اردو کے بہت سارے لوگ اور جو اہم جو شخصیت ہے دانشور لوگ وہ مل کر ایشیا کے پاس جا کر وہاں ایک اہم جو کیا ہے مشورہ اجرا رکھیں اور اردو کی سیفٹی کے بارے میں، اس کی بقا کے بارے میں کیا ہے ایک بڑا قانون آپ کو صادر کرنا ہوگا، ورنہ اگر تعلیمی اداروں سے اردو چلے گئی تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ضروری ہے بھائی، اور نئی نسلیں ہوں اور پھر نئی جو نسلیں ہیں خاص طور پر انگلش میں جو بچے ہیں ان کو بھی جو کیا ہے اردو پڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اردو زبان اگر کسی کو آپ سکھاتے ہیں بھائی تو اگر وہ سیکھ لے تو ایک روحانی تحفہ ہے۔ آخر میں یہی کہتا ہوں صاحب کہ جس طرح سے جو اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جس طرح سے اولاد کی کیا ہے پرورش کرتے ہیں، پرداخت کرتے ہیں، اسی طرح سے اردو کو بھی اپنی اولاد کی طرح چاہیں، اسے محبت کریں تعلیم سے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ میں سادہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ۔ یہ تھے سابق لیکچرر ناظم ڈاکٹر ناظم علی صاحب۔ حضرات گرامی، ایک خوشگوار فریضہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں میں صدر علی ہزار کی اور رحم اللہ خان نہاری صاحب کی ادارہ صدر کی جانب سے بہت خوشی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان عجیب نذیر صاحب تیلگو مووی کے ڈائریکٹر ہیں، میں اسے گزارش کرتا ہوں وہ کھڑے رہیں، وہ مجھے نظر نہیں آیا، آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ثنا الماس وزیر کی گلپوشی کرنا چاہتا ہے، تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گلپوشی کر دیں ثنا الماس وزیر کی، اس کے بعد میں معززین کی گلپوشی کروں گا۔